हमारे प्यारे बच्चों, मैग्नेटिज्म की पहली वीडियो आपके पास पहुंच चुकी थी। उसके बाद आपको अनायास ही 2-3 दिन मिल भी गए, जिसका अंतिम भाग था। हेडिंग पढ़वा दी थी फॉर नेक्स्ट आर्टिकल, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये फोर्स क्यों लगेगा ये भी कंफर्म हो गया था कि मैग्नेटिक फील्ड पहले से वहाँ पे है, यानी मैग्नेट है। और आप जानते हो दूसरा मैग्नेट पास में आएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लाइक केसेस में रिपल्सिव और अनलाइक केसेस में अट्रैक्टिव। तो इस मैग्नेट के पास एक चार्ज चलता हुआ आ रहा है। चार्ज चलते हुए का मतलब फुल ऑफ चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। और ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में आपने देखा इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेट जैसा वहाँ कुछ आ जाता है। तो जब मैग्नेट जैसा कुछ उस बड़े मैग्नेट के पास में आ गया तो फोर्स तो लगेगा। बस उसी फोर्स की हम आज बात करेंगे। तो आप हैंड डाल चुके थे, मैं याद दिलाता हूँ क्या थी हेडिंग। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई चार्ज Q V स्पीड के साथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में और मैग्नेटिक फील्ड की सीध से थीटा एंगल बनाते हुए अगर चल रहा हो, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने लिख दिया, एक एक वर्ड को आप पैराग्राफ में लिख दिया, मैं बोल रहा हूँ जो लिखना है। हेडिंग के नीचे फर्स्ट पैराग्राफ, इफ चार्ज Q is moving with speed V in uniform magnetic field B, making an angle theta with direction of field, then magnetic force acting on the charge F is equal to QVB sin theta। ठीक है, हाथ तो हाथ इन वेक्टर फॉर्म दिस क्यों तो स्केलर V क्रॉस V और B और क्रॉस करके V B साइन एंगल बिटवीन देम आ जाता है। इसको बॉक्स में लिखेंगे। अगले पैराग्राफ से अगर सब कुछ वही है, Q ही चार्ज है, V स्पीड से ही चल रहा है, परंतु मैग्नेटिक फील्ड B में ही चल रहा है, परंतु पर्टिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाते हुए चल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, ठीक है। अगले पैराग्राफ से इफ चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देन, अगले पैराग्राफ से इफ चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू फील्ड यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90, देन सुनने हो ना, अच्छी तरह नोट सुना जाना। देन F इज इक्वल टू QVB और साइन 90 वन हो जाएगा। F इक्वल टू QVB याद कर लो, पर शर्त ये रहेगी 90 डिग्री चलने पे, नहीं तो जनरली QVB साइन थीटा फॉर ऑल केसेस। ओके, इतना नोट करें। दिख रहा है कि नहीं? दिखना शुरू हो गया। देखिए स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस नंबर 1, इफ V इज इक्वल टू 0
चार फॉर्म यही है, v जीरो होते ही f की वैल्यू जीरो हो जाएगी। समझो इसका क्या मतलब है। v जीरो, अगर चार्ज चल ना रहा हो तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, चार्ज के चलने पे फोर्स लगेगा। फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट का तब मैग्नेट आएगा, दूसरा चल ही नहीं रहा तो नो मैग्नेट, देयर इज ए सिंगल मैग्नेट, नो फोर्स। नंबर 2, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, इंपॉर्टेंट केस, साइन जीरो जीरो, देन फोर्स बिकम्स अगेन जीरो। अगर चार्ज चल रहा है परंतु फील्ड की सीध में चल रहा है, थीटा एंगल जीरो, फील्ड से जीरो एंगल बनाते हैं बोले तो फील्ड के साथ साथ, तब भी बचा रहेगा। और अब सुनो अल्टीमेट, कोई चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में है उसे फोर्स रहेगा। बचने के केवल दो रास्ते हैं, केवल दो, या तो चुपचाप खड़ा हो जाए, ठीक, पहला केस, तो फोर्स लगने से बच जाएगा, नो फोर्स। और चलना जरूरी है तो बेटे फील्ड की सीध में चलता रहे तो फोर्स से बचा रहेगा। उसने कहा ना जी, मैं तो खड़ा भी नहीं होने का, मैं तो चलते ही रहूँगा और फील्ड की सीध में भी नहीं चलने का, फिर तो निश्चित रूप से उसके ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, लॉरेंस फोर्स भी इसको कहेंगे, पर लॉरेंस फोर्स का तब अच्छा यूज, तब इसको यूज करना चाहिए इस नाम को, जब बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट। ठीक है, तब जो नेट फोर्स सकता है, नहीं तो लॉरेंस फोर्स कह रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स को ही लॉरेंस फोर्स कहा जा रहा है। ठीक, इस छोटी सी बात पे, मूविंग चार्ज पे जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में, वो इन दो केसेस में नहीं लगेगा, अन्यथा लगेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक फुल अपडेट करके, वीडियो को पॉज करके यहाँ तक पूरा अपडेट कर दो, क्योंकि अब इसके बाद मैं अति महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। ओके, पॉज करते हैं अगर यहाँ तक काम पूरा ना हुआ हो। Where is my marker? This is my marker. आपके पास में मार्कर हो तो पॉज करके मार्कर ले आओ, नहीं तो पेन तो है ही आपके हाथ में। और कोई बच्चे अगर ना मार्कर है तो कोई बात नहीं, अगर पेन भी नहीं है, बस पैर पे पैर रख के खाली वीडियो देख रही हूँ करके हा 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 हा, तो भैया उन्हें मेरा आज के ज़माने को देखते हैं प्रणाम, आंसू उन्हीं की चल रही है। और जो पेन लेके बिल्कुल मेरी ख्वाहिश के मुताबिक नोट्स तैयार कर रहे हैं, उन्हें मेरा आशीर्वाद। जब भले आज के टाइम पे आशीर्वाद की वैल्यू ना हो, पर आशीर्वाद की वैल्यू है। उठा लिया मार्कर या पेन, मूविंग चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये आज आप सुन के आज के दिन को फिजिक्स के लिए ऐतिहासिक बनाना है कि सर ने कभी ये कहा था, वो भी ऑनलाइन कहा था, जो हमें आज तक याद है। लेफ्ट हैंड, भले वीडियो में उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या होता है, जब फ्रंट कैमरे से बनाओ तो शायद उल्टा दिखता है जो कुछ भी है। अरे ये साथ में सीधा दिखता है ना, वहाँ पे सीधे दिखता होगा। लेफ्ट, फिर मैं बोल भी तो रहा हूँ लेफ्ट, लेफ्ट का राइट थोड़ी सुनाई देगा। लेफ्ट हैंड तैयार करो अपना, और लेफ्ट हैंड की स्थिति को ऐसे कर लो, बिल्कुल हाथ की सीध में एक तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स बोलते हैं इसको,
इंडेक्स होता है हाथ की सीध में आगे, तू, ये अंगूठा इसके परपेंडिकुलर ऊपर और मिडिल फिंगर इन दोनों के परपेंडिकुलर इधर। लेफ्ट हैंड बेटा, लेफ्ट हैंड तू राइट हैंड उठा रही है, लेफ्ट। हो गया। अब मार्कर या पेन लो। सबसे पहले इंडेक्स फिंगर पर बी लिख दो, बी फॉर बैट, स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड। बी दिख रहा है? ओके। मिडिल फिंगर पे आई लिखिए, आई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ओके। यहां मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिक करंट क्यों लिया मैंने। इलेक्ट्रिक करंट जहां पॉजिटिव चार्ज जा रहे हों वो इलेक्ट्रिक करंट है। और आपने अच्छी तरह कंडक्शन में पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रिक करंट के ऑपोजिट चलते हैं। ये चलने वाला फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव होने पे आपको विचलित कर सकता है, पर अगर यहाँ पे आई लिखते हो तो कोई विचलन नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज जहाँ जा रहा है वही इलेक्ट्रिक करंट है, पर नेगेटिव चार्ज अगर जा रहा है तो उसके उल्टे करंट को माना जाता है और उसको करंट की सीध में रखना है, इसे राइट आई। और जब ये दो फिंगर सेट हो जाएंगी तो बेचारा अंगूठा भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके सेट हो जाएगा और वो डायरेक्शन शो करेगा इस मैग्नेटिक फोर्स की। राइट एफ ऑन योर थंब। दिख गया? हो गया। इसी सीक्वेंस में सेट भी करना। सबसे पहले मिडिल फिंगर सेट की जाती है जिस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज चलेगा, फिर आई की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज जहां चल रहा है उसी सीध में, और नेगेटिव चल रहा होता है तो उसके ऑपोजिट सीध में, क्योंकि करंट उसके ऑपोजिट होता है फिर। और तब जाके अंगूठा जहां आएगा दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन दैट मूविंग चार्ज। अरे समझ रहे हो? चलिए इसके ऊपर विचार करते हैं। इसके ऊपर विचार करते हैं। ये कैसा फील्ड है मैंने आपको अच्छी तरह समझा रखा। अब मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि ये बाहर निकलता फील्ड है, तीर की नोक है, इसे मैंने अच्छी तरह बता रखा है आपको। अब नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर जाता हुआ है और ये क्रॉस क्रॉस उस एरो की पीछे का पोर्शन दिखाई दे रहा है, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, और अंदर जाते फील्ड की सीध में ही चल रहा है तब भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। इतना तो जान चुके हो। अब अगर ये ऐसे चल रहा है v स्पीड से तो फोर्स कहाँ लगेगा? लेफ्ट हैंड, सर्वप्रथम मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस क्रॉस अंदर जाता है, और अब पॉजिटिव चार्ज इधर चल रहा तो ये करंट है,
टें, थंब उठा गया ऊपर, यानी इस पे फोर्स रहेगा ऊपर। समझ आ गया? ये प्लस क्यू चार्ज इस बाहर आते मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर की तरफ चल रहा है। इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा, वो क्यू भी है, परपेंडिकुलर चल रहा है ना, फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर चल रहा है ऊपर, तो क्यू भी इन जनरल क्यू भी साइन थीटा, क्यू भी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लगेगी। सबसे पहले फील्ड सेट किया जाता है और यह बाहर निकलता हुआ आपकी तरफ, ठीक है। और अब पॉजिटिव चार्ज, फिर अब ये उंगली नहीं हिलेगी आगे की तरफ से, पूरा हाथ हिल सकता है, उंगली नहीं हिलेगी, ठीक है। अब इसको हिलाओ उंगली वहीं रखते हुए, पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट भी ऊपर ही है, करंट बाहर की तरफ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स कहाँ गया, टुवर्ड्स राइट, यहां लगेगा इस पर फोर्स। समझ आ गया? नेगेटिव चार्ज इधर चल रहा है, फोर्स कहाँ लगेगा, फील्ड आपकी तरफ। नेगेटिव चार्ज इधर चल रहा है तो करंट कहाँ माना जाएगा, उधर। कहाँ लगा फोर्स, नीचे। ठीक है, लेफ्ट हैंड फील्ड उधर है आपकी तरफ और इधर चल रहा है नेगेटिव, तो करंट माना जाएगा उधर, ठीक है, फोर्स आएगा नीचे। इस केस को जल्दी बता दो जरा, फील्ड अंदर चला गया, अंदर, अब करंट की बारी, नेगेटिव इधर जा रहा तो करंट उधर जाएगा, तो फोर्स ऊपर है। ये कहानी है जी, ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट आर्टिकल लिखिए, और ये डायग्राम बना देना, पॉज कर नोट कर लेना, ये डायग्राम नीचे लिख देना, और एक स्टेटमेंट क्या लिखोगे, वो जो इससे पहले जो आपने काम करा उसमें डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बस इतना लिख के ये डायग्राम बना देंगे। तो यहाँ तक का काम अपडेट। वीडियो को 2-4 मिनट के लिए ऑफ करके लंबे लंबे सांस लेके अगले भाग के लिए तैयार भी हो सकते हो। नेक्स्ट है, जब मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगेगा मूविंग चार्ज पे तो कैसा मोशन करेगा, ठीक, हैंड डालिए, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैं लिखना बोल देता हूँ एक बार और, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
डायग्राम जो बनाया समझ जाओ, आपको फर्स्ट पैराग्राफ लिखने की लाइन का भी पता चल गया। क्या हो जाएगी फर्स्ट पैराग्राफ की पहली लाइन? कंसिडरिंग ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दी डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड्स। जैसे बनाते हो बस लिखने का सहारा मिल जाता है। इन विच ए पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इज मूविंग विद स्पीड v। बस फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। कहाँ लगेगा इसको फोर्स? फील्ड अंदर और पॉजिटिव जैसे चला वही करंट माना जाएगा, उधर चल रहा है तो फोर्स ऊपर लगेगा, ठीक है। जब ऐसे चलते हुए चार्ज पे ऊपर फोर्स लगेगा तो यूं चलता हुआ यूं यूं उड़ जाएगा ऊपर को, फोर्स पड़ गया उस पर तो ऊपर होना ही पड़ेगा उसको। ताकि जाता है जब ऊपर हो जाएगा यूं करके, तो पूरी तरह से ऊपर हो जाएगा, इसकी स्पीड पूरी तरह से ऐसे रहेगी तो भी अगर एफ अगर जरा सा भी टेढ़ा होता तो एक कंपोनेंट वी की स्पीड में लगता, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता और इसकी स्पीड बढ़ जाती। या एफ जरा सा भी टेढ़ा इधर ही तरफ होता तो एक कंपोनेंट की स्पीड को कम करता, स्पीड कम हो जाती। परपेंडिकुलर है, कॉस 90 जीरो, कॉस 90 जीरो, ना तो एक्सीलरेट कर पाएगा ना डिसिलरेट कर पाएगा, इसलिए वी रिमेन सेम। F is acting perpendicular to motion always। जब ऐसा हो जाए फोर्स डेक्स में विचार करना, फील्ड अंदर वेट जब ऊपर जा रहा करंट तो फोर्स इधर लग गया, और तो नहीं, क्योंकि B वही है, V वही है, Q वही है। चलो जी, यूं जा रहा था फोर्स ऊपर लग गया तो यूं हो गया, अच्छा यूं हो गया तो फोर्स इधर लग रहा है, अब उसे बेचारे को यूं होना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ऊपर जाता है यूं रिटर्न कर जाए, ऊपर जा रहा है ऊपर जाता है इधर रिटर्न कर जाएगा। चलो भाई इधर रिटर्न कर जाए, और पूरी तरह से स्पीड इस फोर्स ने अपने डैश में लिया है भाई, फोर्स कहाँ लगेगा? फील्ड अंदर वो इधर चल रहा है तो फोर्स लगा नीचे, ठीक है। ऐसे चल रहा था तो ऊपर लग गया, ऊपर चल रहा तो इधर लग गया, इधर लग गया, और इधर लग गया तो अब फोर्स नीचे लगा। चलो भाई अब नीचे हो, नीचे होना पड़ेगा, अब क्या कहते नीचे हो जाएगा। अब कहाँ लगेगा फोर्स? फील्ड अंदर, ये नीचे आ गया, फोर्स इधर लगेगा, नीचे आता था फिर इधर हो जाएगा प्लान में इनिशियल डायरेक्शन। और हमेशा चलने के परपेंडिकुलर लग रहा है, ये किसकी पहचान है? 11th क्लास में ऐसा कौन सा फोर्स पढ़ा था आपने जो हमेशा ही टेंजेंट के परपेंडिकुलर लग रहा है, चलने के परपेंडिकुलर? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सर्कुलर पाथ पे चलते हुए सेंटर की तरफ लगता था, चलता था वो टेंजेंशियल और उसे परपेंडिकुलर टुवर्ड सेंटर, यानी ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा काम कर रहा है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का काम सिर्फ एक ही होता है, गोल गोल घुमाना। जैसे आजकल आप घुमाते हो ना गोल गोल, सबको घुमा रहे हो कि हमें मोबाइल दे दो, हमें बहुत पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, ठीक है। पेरेंट्स को और गुरुजनों को, सर हो गया, सर समझ में आ रहा सर, हाँ हो गया, होमवर्क हो गया सर, हो गया, ठीक है जी। टेस्ट सर वो कुछ प्रेपरेशन करनी है, हमें प्रेपरेशन का टाइम नहीं मिला, और हमें ये है और हमें वो है और ये है। इस तरह गोल 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 घुमा रहा ना सबको। आजकल तुम्हारे वो चल रहा है ऑनलाइन क्लास में, गोल गोल घुमाने का पूरा मौका मिल रहा है। इसी तरह से ये चार्ज को ये मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल घुमा रहा है, ठीक है। तो
टिंग 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 टिंग। ऐसा पाथ एक्वायर कर लेगा। फर्स्ट पैराग्राफ तक पहले अपडेट हो, फर्स्ट पैराग्राफ तक। सुन लीजिए। कंसिडरिंग ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B in which a charge Q is moving with speed V perpendicular to magnetic field, then magnetic force acting on it considering magnetic force acting on it F is equal to QVB। हो गया। आगे अगले लाइन से, the direction of this force is always according to Fleming FLHR लिख देना, Fleming लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है। सो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, so it will be centripetal force. Due to this, particle acquire the circular path. So when a charged particle moving perpendicular to magnetic field, then it acquire a circular path. यहां तक अपडेट करें, पहले पॉज कर सकते हो, यहां तक लिखें। ठीक है। अगले पैराग्राफ से, सिंस दिस फोर्स वर्क्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, सो दिस फोर्स जो कि क्यू वी भी है, इट ऑल्सो शुड बी एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। बढ़िया, एक काम करना, इसे लिख के सो एक्वायर ए सर्कुलर पाथ, सो एक्वायर ए सर्कुलर पाथ। यहां तक फर्स्ट पैरा हो गया। एक शॉर्ट हैंड लिख देना, रेडियस। वहां देखो कैसा आर्टिकल आएगा, कैसा एग्जाम है, वो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या show that charged particle acquire the circular path in magnetic field moving perpendicular to it, इतना है। Also derive the expression for radius of that circular path and time period and frequency। एक सेकंड में कितने चक्कर काट लेगा, ये तीन बातें का डेरिवेशन में करना है। यही इस वीडियो का अंतिम भाग है। ठीक है। और एक बात बच्चों और समझना, ये मैंने भी आपको गोल गोल घुमाने वाली बात कही कि आप हमें गोल गोल घुमा रहे हो। देखो, नंबर एक तो ये बात सही है, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। आप अपने पेरेंट्स की पूरी इज्जत करते हो, मेरी पता नहीं करते होंगे, नहीं करते होंगे, ठीक, कम से कम पेरेंट्स की तो पूरी करते हो। पर यह बात भी तो सही है कि आप गोल गोल घुमा रहे हो। अपने आप से गंगा तट पे जाके बैठो या घर में एकांत में बैठो, पूछो अपने आप से, हम जानबूझ के गोल गोल नहीं घुमा रहे हैं, पर गोल गोल तो घुमाया जा रहा है। रिस्पेक्ट करते हुए भी हम पढ़ाई में पूरी तरह से फोकस नहीं कर रहे हैं, तो गोल गोल घुमा ही तो रहे हो। ठीक है। और दूसरी बात जो मैंने कह दी आपको, ये मेरा अपनापन ही है बस। मैं हर किसी को नहीं कह सकता हूँ, जो मेरे अपने हैं उन्हें मैं कुछ भी कह देता हूँ, और मेरे कुछ भी कह देने से ही आप मेरे अपने हो।
ये मेरी सोच है, मेरे साथ है, आपकी सोच आपके साथ है, ठीक है। जब रेडिस हैंड डाल दोगे, सिंस दिस फोर्स वर्क्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, सो एफ इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू दिस। अब ऊपर से अब तक आपने ना तो आर बताया ना एम बताया, बताने की जरूरत भी नहीं थी। अब बता दें, वी तो बता ही रखा, ठीक है। अब बता देना वेयर एम इज द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड आर द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एक्वायर्ड, जिसका एक्सप्रेशन निकालना। सो वी से एक वी कट जाएगा, फिर एफ मत लिखना, अंडरस्टूड है। एक वी से एक वी कट गया, क्यू भी बचा, तो आर धर लिया और क्यू भी को नीचे लिया, एम वी एक भी तो कट गया ना, नहीं तो इसको मत लिखो, अब काट देना वी को, ठीक है। एम वी अपॉन क्यू। इतनी रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पर वो गोल गोल घूमना शुरू कर देगा, समझ लो, गोल गोल, ठीक है। छोटा सा डेरिवेशन, बिल्कुल ही इजी, एकदम आसान। हमें पता है कि इतने ग्राम का और इतने चार्ज वाला पार्टिकल इतने मैग्नेटिक फील्ड में इस स्पीड से परपेंडिकुलर को फेंक दिया, तो गुणा भाग करके हमें पता चल जाएगा वो अंदर जाते किस रेडियस में सर्कुलर पाथ में चक्कर काटना शुरू कर देगा, ठीक है। फिर शॉर्ट हेडिंग, टाइम पीरियड। शॉर्ट हेडिंग टाइम पीरियड। एक स्टेटमेंट लिख देना, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड टाइम टेकन टी, सॉरी टाइम पीरियड टी। बड़ा आसान है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, एक्सेलरेशन था ही नहीं, तो कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है चक्कर की, 2πr अपॉन स्पीड, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम जाएगा स्पीड नीचे आएगी। पूरे चक्कर की डिस्टेंस, स्पीड और पूरे चक्कर को कवर करने में लगा टाइम, ये निकालना है मुझे। आर आप निकाल चुके, 2π/v और आर की वैल्यू mv/qb, v कैंसिल, 2πm/qb। समझो, वी कट गया, वी कटने पे कोई तो कहता है यस वी कट गया, हाँ कट गया होगा, कोई कहता है वी कट गया, अच्छा। और जो टॉप ही जिनका जीवन सिर्फ साइंस के लिए ही हुआ है, वी कट गया, जरूर कुछ ना कुछ राज है कि वो सोचते इसी के लिए हैं। वी कट गया, आई सी, यानी कि वी अगर 2 मीटर पर सेकंड हो गया तो भी कट गया, 5 मीटर पर सेकंड हो तब भी कटना था, वो बहुत ही हाई स्पीड से जा रहा तब भी कटना था, यानी टाइम पीरियड का स्पीड से कोई मतलब ही नहीं है, उसे कट जाना। अरे अच्छा, हम एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में किस चार्ज पार्टिकल को धीरे से फेंकें, जोर से फेंकें, बहुत जोर से फेंकें और बहुत जोर से फेंकें, हर बार टाइम है क्या आएगा, गजब। और साइंटिस्ट की इस सोच के ऊपर एक यंत्र तैयार कर दिया गया, साइक्लोट्रॉन, जो यही कहता है कि जितना बड़ा पाथ एक्वायर कर ले, जितनी तेज स्पीड से फेंक दे, टाइम एक ही रहेगा। तेज फेंका, यूं चक्कर लग यहाँ पे आ गया, तेज फेंका
तो ज़्यादा बड़ा सर्कल एक्वायर कर लेगा वो, ताकि टाइम उतना ही लगे। अरे आप में से 3 बच्चों को यहीं से भागना है और एक ही टाइम पे यहीं पहुंचना है, एक गोल घेरा बना के, ठीक है। एक बच्चा धीरे से भाग सकती है, उसके लिए कम गोल है, चलो इसमें भाग के आ जाए। एक थोड़ा तेज भाग सकती है, उसे थोड़ा बड़ा गोल घेरा सेट कर लेंगे, तो बेटा इसमें भाग के आना। और एक लड़का सुपर फास्ट भागता है, उसने बहुत बड़ा गोला तैयार कर दिया, बेटा तो इसमें भागियो, तब जाके तीनों एक टाइम पे पहुंचेंगे, ठीक है। खैर ये बात साइक्लोट्रॉन में ही अगली वीडियो में आएगी। फिलहाल इस आर्ट को ख़त्म करें, इस वीडियो को ख़त्म करें। एंड फ्रीक्वेंसी, frequency f is reciprocal of time period, so f is उल्टा कर दो, qb अपॉन 2 पाई n। तो ये है जी इस वीडियो का मेन अट्रैक्शन। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लास्ट वाले पार्ट पे, चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म एंटी फील्ड में जो चलेगा उस मोशन का डिस्क्राइब कीजिए, या उस मोशन को प्रूफ कीजिए, सर्कुलर पाथ एक्वायर कर लेगा। तो यहाँ तक की बकवास सीखनी है सारी। फिर ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सच टाइप ऑफ मोशन। तो ये काम आपको करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइक्लोट्रॉन के साथ। हाँ, हेडिंग इसी वीडियो में डाल दो, साइक्लोट्रॉन फॉर नेक्स्ट वीडियो। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन वैसे हेडिंग लाइक साइक्लोट्रॉन हेडिंग डाल दो। अच्छा जी, हमने डाल दी, चल दी है। ये हेडिंग इसलिए पढ़ाई है कि अगली वीडियो आने से पहले पहले आप साइक्लोट्रॉन खुद भी पढ़ लो, ठीक है।